हेलो बच्चों, मैथ इनसाइड क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक और एडवांस लेवल तक हम लोग में पढ़ेंगे। और बाकी जो है पढ़ाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हम मतलब कैसा पढ़ा रहे हैं। बाकी जो है हम आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले नहीं हैं, बाकी आप खुद मतलब समझेंगे, पढ़ाने के बाद देखेंगे। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के फादर कौन है, ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मतलब वर्ड कहां से लिया गया है, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का निर्माण कहां से हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें देखिए ट्रियो शब्द जो है ये ट्रियो से लिया गया है और ये गोनो वर्ड जो है ये आपके गोनिया से लिया गया है और ये मैट्री जो वर्ड है ये मैट्रन से लिया गया है और ये जो वर्ड लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज क्या है? यूनान कंट्री का मतलब एक भाषा है। जिस तरीके से हमारे देश की भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, उसी तरीके से यूनान देश की मतलब ये एक भाषा है ग्रीक लैंग्वेज। और ये ट्रियो का मतलब होता है ये हमारे भाषा में ये ट्री, और गोनिया का मीनिंग होता है एंगल, और ये मेट्रन का ये होता है मेजर। तो ये तीनों मिलकर क्या बनता है, इसका मीनिंग थ्री एंगल मेजर, यानी मेजर ऑफ थ्री एंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होगा, मेजर ऑफ थ्री एंगल। तो चलिए हम लोग यहां लिखते हैं मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या है, मेजर ऑफ थ्री एंगल। और ये थ्री एंगल किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। थ्री एंगल जो है ये आपके किस में होता है, ट्रायंगल में होता है। और ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल जो पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है आपको ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये हमने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो मेजर ऑफ थ्री एंगल इन ट्रायंगल। और ये ट्रिगोनोमेट्री के फादर कौन है, यानी इसके जनक कौन है, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो फादर इसके हैं हिप्पार्कस। ट्रिगोनोमेट्री के फादर माना जाता है हिप्पार्कस को। और ये मीनिंग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में किस इसके बारे में मतलब पढ़ना है। तो चलिए बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 10 सेकंड का आपको समय देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया, अब हम आगे चलते हैं।
तो चलिए हमने मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मतलब ना उसके बाद जानते हैं व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है या ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री is the branch of mathematics यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है, यानी एक शाखा है। जिस तरीके से पेड़ की डाल होती है, शाखा होती है, उसी तरीके से ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, एक शाखा है। इन विच इज the study of relation between sides and angles in a right angle triangle यानी इसका मतलब क्या है, जिसमें द स्टडी यानी अध्ययन किया जाता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, यानी साइड्स और एंगल के मतलब बीच के रिलेशन के बारे में अध्ययन करना है। और ये किसमें अध्ययन करना है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच रिलेशन के बारे में अध्ययन करना है, स्टडी करना है। तो जो भी आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे। अब आप कहेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के ही बारे में केवल स्टडी किया जाता है, तो अदर भी ट्राइंगल में किया जाता है, लेकिन उसको पहले आपको क्या करना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर ये दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा। उसके बाद ही आपको मतलब ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में बिना राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हम ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच स्टडी किया जाता है। तो चलिए हमने आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, इसके फादर कौन है, इसका मतलब डेफिनेशन क्या है। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद मतलब आगे बढ़ते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का डेफिनेशन क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग किसको कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग उसी ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें वन एंगल जो होता है 90 डिग्री का होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल यानी एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री हो गया। तो ये तो हो गया आपका राइट एंगल हो गया, और बाकी ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं, अदर टू एंगल दिख रहे हैं, ये कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल होगा।
ये एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में ऑल एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जब ये आपका अकेला 90 डिग्री है तो स्पष्ट है कि इन दोनों साइड का सम जो है 90 डिग्री होगा। और जब इन दोनों साइड का सम 90 डिग्री है तो स्पष्ट है कि ये दोनों ही मतलब एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। और जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। इसमें आपको ये ए और ये सी जो दिख रहा है, आपको ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। और ये जो है आपका क्या है, राइट एंगल है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसमें कौन एक्यूट एंगल है, कौन राइट एंगल है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग 7th क्लास से ही राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपने पढ़ा था h² p² + b², यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो चलिए हम लोग पहले ये सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? तो अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है वही क्या होगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका एक्यूट एंगल दो है, एक जो है एक्यूट एंगल ए है और एक जो है एक्यूट एंगल सी है। तो एंगल ए के लिए बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा। तो देखिए आपके मतलब एंगल ए का अपोजिट साइड जो है आपका क्या है, बीसी है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो गया। और ये एंगल सी है, एंगल सी के लिए देखिए आपके अपोजिट साइड क्या है, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ए बी। इसमें दो एक्यूट एंगल है, टू एक्यूट एंगल है, इसीलिए इसमें मतलब टू परपेंडिकुलर होंगे, यानी एंगल ए के अकॉर्डिंग बीसी होगा और एंगल सी के अकॉर्डिंग ए बी होगा। तो परपेंडिकुलर समझ में आ गया आप लोग को। परपेंडिकुलर का किस तरीके से चूज करना है, किस तरीके से चयन करना है, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग मतलब करना है, यानी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो है वही परपेंडिकुलर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं हाइपोटेन्यूस से। हाइपोटेनस से
तो हाइपोटेनस जो है ये क्या है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। यानी राइट एंगल जो है उसका अपोजिट साइड जो है वही क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपके ये जो दिया है राइट एंगल जो है एंगल बी है, इसमें केवल ओनली वन राइट एंगल है, इसमें ओनली वन ही मतलब ये हाइपोटेनस भी होगा। तो देखिए इसमें एंगल बी राइट एंगल है, जिसका ऑपोजिट साइड जो है एसी है, यानी इसमें आपका हाइपोटेनस जो है क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस जो है आपके इसमें एसी हो जाएगा किसी भी एंगल के लिए, क्योंकि आपका इसमें केवल एक ही राइट एंगल है। तो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड एसी है, इसीलिए हाइपोटेनस जो है आपका एसी है, क्योंकि केवल इसमें एक ही राइट एंगल है और एक्यूट एंगल डबल था, इसीलिए आपका डबल यहाँ पर परपेंडिकुलर हो सकता है, चेंज हो सकता है। एंगल ए के अकॉर्डिंग बीसी और सी के मतलब अकॉर्डिंग ए बी, लेकिन हाइपोटेनस जो है किसी भी कंडीशन में आपका एसी ही होगा। तो ये मतलब आप लोगों को परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। और ये तीसरा पॉइंट इसमें जो है, थर्ड पॉइंट जो है आपका बेस है। तो बेस हम लोग किसको कहते हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। चलिए बच्चों आपने इसे नोट डाउन कर दिया होगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के मतलब अपोजिट साइड होता है और हाइपोटेनस जो होता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, यानी राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो मतलब हाइपोटेनस होता है। और इसका एक थर्ड पॉइंट इसमें है बेस। तो बेस जो होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल is called a base। बेस जो है एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड, मतलब जैसे यहाँ पर ये एंगल सी है, एंगल सी का यहाँ पर एडजेसेंट साइड जो है आपका बीसी है। और ये एक्यूट एंगल जैसे यहाँ पर ये ए है, तो ए का एडजेसेंट साइड जो है क्या है, ए बी है। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड जो है आपका ए बी है, तो इसमें ए बी जो है आपका क्या हो गया, बेस हो गया। और ये एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, एंगल सी देखिए उसका एडजेसेंट साइड जो है बीसी है, इसीलिए एंगल सी का मतलब बेस हो जाएगा बीसी। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या समझाया, परपेंडिकुलर जो है अपोजिट साइड है एक्यूट एंगल का, और हाइपोटेनस जो है राइट एंगल का मतलब ये अपोजिट साइड है, और बेस जो है क्या है, एडजेसेंट साइड है और एक्यूट एंगल का। तो यहाँ पर देखिए मैं एंगल सी के लिए चल रहा हूँ, एंगल सी का परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी, क्योंकि अपोजिट साइड ए बी है।
और ये राइट एंगल का अपोजिट साइड AC है। AC तो ये आपका फिक्स है कि ये मतलब हाइपोटेनस यही होगा किसी भी कंडीशन में। तो बताइए जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो थर्ड पॉइंट में बेस कौन बचेगा आपका? ये थर्ड साइड जो है यही तो बेस होगा। आप पहले परपेंडिकुलर चूज कर लीजिए और हाइपोटेनस चूज कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो हो गया आपका बेस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया आपका बेस। एंगल ए के लिए चलिएगा तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC होगा और हाइपोटेनस जो है AC हो गया। इसके अतिरिक्त आपका थर्ड साइड जो बचा हुआ है ये क्या हो गया आपका? बेस हो गया, यानी बेस AB हो गया। तो बताइए आप लोगों को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि आपके ट्रिगोनोमेट्री का जो पूरा खेला है इसी पर है। आपको जब तक ये तीनों चयन नहीं करने आएगा, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री आगे सीख नहीं पाएंगे। अगर ये आप सीख गए तो समझ जाइए कि आप आधा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर लिया आपने। इसीलिए पहले ये सब लोग को समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जैसे आपको सुविधा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा बेटा, मतलब ये परपेंडिकुलर जो है, ये हाइपोटेनस जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी ये सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे लंबी साइड होता है। ये हाइपोटेनस क्या होता है? ये जो होता है आपका मतलब लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस क्या है आपके? मतलब लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी सबसे लंबी मतलब ये साइड है, इससे मतलब बड़ा कोई नहीं होता इस ट्रायंगल में। और परपेंडिकुलर को आप डिनोट किसके द्वारा कर सकते हैं? स्मॉल p के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। और ये हाइपोटेनस जो है आप इसे स्मॉल h के द्वारा डिनोटेड कर सकते हैं। और ये बेस को आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल b के द्वारा डिनोटेड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर को p के द्वारा, हाइपोटेनस को स्मॉल h के द्वारा, बेस को स्मॉल b के द्वारा आप इसे डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको मतलब फिगर बनाकर दूंगा राइट एंगल ट्रायंगल का, आप लोग उसमें से चेक करके बताएंगे कि मतलब कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है, ताकि आप लोग को ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब यहाँ पर बनाते हैं और आप लोग इसमें चयन करके बताएंगे कौन परपेंडिकुलर है, कौन आपका मतलब इसमें बेस है, कौन हाइपोटेनस है। चलिए मैं आपको पहले आपको बताना है परपेंडिकुलर बताना है किस एंगल के लिए, ये आपको एंगल P के लिए आपको बताना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल P के लिए परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो देखिए अपोजिट साइड क्या है आपके? QR है, यानी आपके यहाँ पर एंगल P के लिए परपेंडिकुलर जो है QR है। और ये देखिए इसमें हाइपोटेनस जो है क्या होगा? इसमें राइट एंगल जो दिया हुआ है एंगल Q है, तो Q का मतलब ये अपोजिट साइड जो है PR है।
तो आपका बताइए इसमें क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया और पी आर जो है हाइपोटेनस हो गया। तो स्पष्ट है, क्लियर है कि ये थर्ड साइड जो है क्या होगा, आपका बेस होगा। बेस क्या हो गया आपका, पी क्यू हो गया। पहले आप चूज कर लीजिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और लास्ट में जो बचता है आपका वही क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल आर जो है एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड देखिए क्या है, पी क्यू है। यानी एंगल आर के लिए आपका परपेंडिकुलर पी क्यू है। और ये हाइपोटेनस तो आपका चेंज होगा नहीं, ये किसी भी कंडीशन में आपका राइट एंगल का मतलब अपोजिट ही होगा। तो अपोजिट क्या है, पी आर है। उसके बाद में आपका बेस क्या बच गया, देखिए आपका पी क्यू जो है परपेंडिकुलर हो गया, आपका हाइपोटेनस पी आर हो गया, तो बेस आपका क्या बच गया, क्यू आर। तो अब आप लोग बताइए, आप लोग को क्लियर हो गया होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में आशा करता हूं। और इससे मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हुए ट्रिगोनोमेट्री में जो भी होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन सबका इस्तेमाल होता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है ये एक मतलब मैथमेटिशियन है। पाइथागोरस जो थेल्स नाम के मैथमेटिशियन का शिष्य थे, उन्होंने एक मतलब थ्योरम दिया था, उसी का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और उन्होंने क्या थ्योरम दिया था कि किसी राइट एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर पी क्यू आर। इसमें आपका ये जो एंगल क्यू है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो एक साइड क्या है, वो आपका हाइपोटेनस है, और अदर जो टू साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है। ये आपको मतलब याद रखना होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इससे अगर आपका पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर, तो ये प्लस है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। यानी ये हो गया आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एक निकल कर आया। अगर आप बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखिए ये बी स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, तो ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इसी को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डेट इज यानी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से ये जो है आपके क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ये मतलब बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस तरह कर सकते हैं, अगर आपको केवल ये भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि सभी का वैल्यू आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। अगर ये आपको याद है तो ये सब आप खुद से ही मतलब निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो चलिए आपको ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पूरा क्लियर हो चुका है, और आपको ये भी पाइथागोरस थ्योरम जो इस्तेमाल होगा, जो यूज होगा, वो भी आपको मालूम हो चुका है।
देखिए मैं यहाँ पर एक ऐसे इसी आधार पर आपका क्वेश्चन देता हूँ। ये आपका दिया हुआ है 13 और ये परपेंडिकुलर दिया है 5। ये हाइपोटेन्यूस दिया है 13 और परपेंडिकुलर दिया है 5 और ये मालूम करना है आपको। तो क्या होगा, देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्योंकि आपका ये हाइपोटेनस जो है वो तो फिक्स है, ये पी आर, और यही दोनों में से क्या होगा, कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक बेस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो चलिए यहाँ पर पी क्यू 5 दिया है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और पी आर का वैल्यू दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 25 ये आ गया 144 है। तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 144 ये आ गया आपका, इसका स्क्वायर रूट 12 आ गया। तो इस तरीके से आपको आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो, आपको हाइपोटेनस निकालना हो सकता है आपको बेस दिया हो, ये दिया हो और ये दिया हो, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना हो। यानी ये 3 इसमें टर्म है, 3 टर्म में 2 टर्म का वैल्यू दिया रहेगा और आपको तीसरे टर्म का वैल्यू निकालना होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, और आपको मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी जो है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पर। उस पर आने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या तो आप इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहिए या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है ये कितने होते हैं, ये आपके मतलब 6 होते हैं। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखिए साइन। सबसे पहले ये साइन, ये मतलब फुल नेम है, और ये साइन से बना है आपका साइन, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी p बाई h, p बाई h फॉर्मूला होता है। उसके बाद आया मतलब ये कोसाइन, तो कोसाइन से बना आपका कॉस, और कॉस से इक्वल टू b बाई एच, यानी कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच। उसके बाद आया आपका टेंजेंट,
टेंजेंट से मतलब बना आपका टैन, और टैन का फॉर्मूला होता है P/B। उसके बाद आया कोसेकेंट, कोसेकेंट से बना आपका ये कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर ये क्या होता है H/P। उसके बाद आया सेकेंट, सेकेंड से बना आपका सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू H/B। उसके बाद आया कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट से बना आपका ये कॉट, और कॉट इक्वल टू क्या होता है B/P। यानी ये 6 मतलब आपके 6 मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये मतलब आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये सभी एक ही टाइम में आपका मतलब डेवलप यानी खोज नहीं हुआ था, इसका विकास नहीं हुआ था। एक एक करके ये जैसे जैसे इसकी आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे इसको खोज होते गया। इसका हिंदी नेम बहुत सी बुक में नहीं मिलेगा आपको। साई का हिंदी होता है मतलब जाया, कोस का हिंदी होता है को जाया, टैंग का होता है स्पर्श जाया, कोशिक का होता है छेदा, और सिक का होता है को छेदा, और कॉट का होता है स्पर्श छेदा। इसके मतलब हिंदी नेम होते हैं। और ये मतलब आप लोग देख रहे हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या है बताइए P/H है। तो P/H क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, और ये थीटा क्या है आपका एंगल है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको मतलब किसमें रिलेशन बताता है, ये साइड और एंगल के बीच ये आपका रिलेशन बताता है। ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ये साइन कोस टैन कोसेक कॉस सेकॉट जो है ये क्या कर रहा है देखिए, तो ये किसके बीच मतलब रिलेशन बता रहा है आपको थीटा और यानी एंगल और साइड, और साइड ये सब किसका है राइट एंगल ट्रायंगल का है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है क्या है, ये क्या बताता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच क्या करता है रिलेशन बताता है। अगर ये नहीं रहेगा तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई इसका वैल्यू नहीं है। अगर ये है तभी मतलब ये यहाँ पर P/H है। और ट्रिगोनोमेट्रिक का ये महत्व जो है आपका मतलब इसकी वजह से है। अगर केवल यहाँ साइन है तो इसका कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये साइन थीटा लिखा हुआ है तो मैं इसे साइन मल्टीप्लाई थीटा कर दूंगा, नहीं। साइन मल्टीप्लाई थीटा करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का एक दूसरे का पूरक है। यानी दोनों का महत्व तभी है जब दोनों रहेगा तब है। अगर दो में कोई एक नहीं रहेगा तो इसका महत्व नहीं रहेगा। बल्कि इसीलिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये आपके क्वेश्चन मिल भी सकता है ट्रू और फॉल्स में कि क्या साइन थीटा को साइन मल्टीप्लाई थीटा लिख सकते हैं, तो नहीं। और इसका देखिए हम आपको बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। अगर ये फार्मूला आपने कंप्लीट कर लिया तो समझिए कि आपने ट्रिगोनोमेट्री सीख लिया, क्योंकि इसी पर सारे आपके मतलब जो भी है आगे कंसेप्ट इसी पर मतलब चलेगा। तो चलिए हम इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको। एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित भोला प्रसाद। एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित भोला प्रसाद, और वो शंकर भगवान के मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने पूजा किया हर हर बोल करके, हर हर बोल। और जब उन्होंने मतलब ये
मंदिर में पंडित भोला प्रसाद नाम के पंडित जी जब मंदिर में गए, हर हर बोल करके जब वो पूजा कर रहे थे, तो वहीं से शंकर भगवान जो है खुश होकर बोले कि चलिए आप ही के नाम पर ट्रिगोनोमेट्री का मतलब जो है फॉर्मूला जो है सेट कर देते हैं। उनको आशीर्वाद के रूप में दिए। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है बेटा, ये मैंने एक आपको याद करने का ये ट्रिक है, मतलब एक एक तरीका मैंने खोजा है। तो देखिए आपका सीरियल नंबर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद रहना चाहिए। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कोसेक, कोसेक के बाद सेक और सेक के बाद कॉट। तो देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट लेटर लीजिएगा P/H है, तो P/H जो है ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा का। देखिए आप यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H है। उसके बाद साइन के बाद क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, B/H है। तो देखिए इसमें आपका कोस थीटा का फॉर्मूला है B/H। उसके बाद ये जो है आपका P/B है, फर्स्ट लेटर लीजिएगा। तो कॉस के बाद क्या आता है, tan। तो tan का आपका फॉर्मूला हो गया P/B। और इसी का जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे आप यहाँ पर देखिए, यानी H/P कर देंगे, तो ये किसका फॉर्मूला निकल कर आएगा, कोसेक थीटा का। देखिए कोसेक थीटा में H/P। और ये जब उल्टा कीजिएगा तो ये किसका निकल कर आएगा, आपका सेक थीटा का। यानी सेक थीटा का फॉर्मूला निकल कर आया H/B। उसके बाद में ये देखिए सेक के बाद क्या है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, B/P। और कॉट का देखिए आपके यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है B/P। आशा करते हैं कि आप लोग को ट्रिक मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, P/H साइन थीटा, B/H cos थीटा, P/B tan थीटा, H/P कोसेक थीटा, H/B सेक थीटा, B/P cot थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो गया होगा, हम आशा करते हैं। तो हमने आज आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग बताया, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन बताया, ट्रिगोनोमेट्री का फादर बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताया। मैंने आप आज बेसिक मतलब चीजें बताया और कल मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा, इसके बाद NCERT के क्वेश्चन जो है सारे आपको करा देंगे, और उसके बाद अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे टॉप लेवल के, मैं उसका PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जिसके बाद आप लोग क्वेश्चन से निकाल कर आप लोग अपने से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में लिखकर डाल देंगे कि ये सर क्वेश्चन मतलब हमसे नहीं है, क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं अगले दिन वो क्वेश्चन करा देंगे। और यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर मतलब अपने दोस्तों को, जो भी आपके मतलब रिश्तेदार है, जो भी आपके रिलेटेड है, उन सबको मतलब ये बता दीजिएगा, क्योंकि जो लोग भी पढ़ेंगे तो आपको दुआ ही देंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो अच्छा लगा आप लोग को तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो चलिए बच्चों, मैं यहीं तक अब समाप्त करता हूँ, और इसके बाद अगले दिन नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ओके, ठीक है।